तो वो कृपया करके आप जाइए, प्लेलिस्ट बन चुकी है तो प्लेलिस्ट में आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप टोटल 14 वीडियोस देख लें। आज 15वीं क्लास है और यदि आपने मैथ्स और इंग्लिश का भी यदि आपको रिक्वायर है तो मैथ और इंग्लिश भी देख लीजिए, उसकी भी वीडियोस हो चुकी हैं, कम से कम 13 14 क्लास। तो आप अच्छे से देखिए और आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको मैं यह भी बोलूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्यों? पहले मैं नहीं कहता था, इसलिए कहता हूं क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, हमारी वीडियोस आती हैं तो इसलिए आप प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपके पास वीडियोस आते ही समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदी। अपन ने नदियां कौन कौन सी पढ़ ली है? तो नर्मदा पढ़ ली है, नर्मदा, और कौन सी? चंबल। नर्मदा और चंबल पढ़ ली है। हल्का सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। यदि नर्मदा देखते हैं तो नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलते हुए खंबात की खाड़ी में जाती है, यह गुजरात में भी बहती है। और इसका देखें यदि तो इससे इससे प्रॉफिट किस किस वो राज्य को मिलता है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है गाइस। और यहां अमरकंटक कौन से जिले में आता है? तो अनूपपुर। अमरकंटक अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील से। और आगे देखते हैं यहां तो लगभग इसमें 16 जिलों से बहती हुए यह गुजरात में जाती है। और गुजरात में भी एक सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदापुरम या नर्मदा जिले में है। ठीक है गाइस। यदि यहां देखते हैं अपन नर्मदा के, तो अमरकंटक में ही आपका कौन सा? सावित्री सरोवर, पुष्कर सरोवर और कबीर सरोवर। ठीक है। और इसके अलावा वो शंभू धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा। और आगे चलते हैं यदि तो आपका क्या है? धुआंधार, भेड़ाघाट, जबलपुर पे। ठीक है। और आगे चलते हैं तो दर्दी, मानधाता, ये कहां है? ओंकारेश्वर, खंडवा। ठीक है। और आगे चलते हैं तो सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा कहां है? यह है खरगोन में। ठीक है गाइस। और यदि इस पे अपन डैम की बात करते हैं तो काफी डैम है। बरगी डैम है, पुनासा खंडवा में है, और इंदिरा सागर परियोजना को भी पुनासा कहा जाता है। और महेश्वर बांध है, और भी देजला देवड़ा परियोजना कुंदा नदी इसकी सहायक पे है, और हथनी पे है, और इधर मान नदी पर मान परियोजना है जो धार नदी के धार जिले में है। ठीक है गाइस। अब यदि देखें चंबल निकलती है जाना पाव पहाड़ी के बांचू पॉइंट से, और यह निकलकर यहां कहां? इटावा के पास कहां मिल जाती है? यमुना नदी में। ठीक है। और यह सर्वाधिक उत्कात भूमि बनाती है जो रेवाइंस कहलाती है, या गली इरोजन, जो बीहड़ों का निर्माण करती है, जो अपने डाकुओं को रहने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है। अब इस पे देखे जाए तो इस पे कौन सा? अपना महू भी था इसके किनारे, महू, और रतलाम, इधर श्योपुर, और आगे मुरैना। ठीक है। इस पे घड़ियाल केंद्र भी था, या घड़ियालों का संरक्षण भी किया जा रहा था। इसमें डॉल्फिन का भी इस नदी पर संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है गाइस। इस पे यदि बांधों की बात करें तो पहला यहां था कौन सा? गांधी सागर, आगे था राणा सागर, और जवाहर सागर, और कोटा बैराज। ठीक है गाइस। यदि अपन बात करते हैं गांधी सागर तो यह था मंदसौर जिले में, मंदसौर, नीमच मंदसौर, तो मंदसौर में ही लगाना आपको। और आगे ये था कौन सा? राणा सागर। राणा सागर कहां था? तो यह था चित्तौड़गढ़ में, रावतभाटा चित्तौड़गढ़। और जो जवाहर सागर था वो कोटा में था, और कोटा बैराज कोटा में था। ठीक है। इससे एक नहर निकलती है, चंबल नहर, जिसको मध्य प्रदेश में किसके नाम से जाना जाता है? अंबार के नाम से। ठीक है। अब आज अपन पढ़ने वाले हैं बेतवा। आज पढ़ते हैं अपन बेतवा नदी को। ठीक है। तो यह बना लेते हैं अपन पहले तो डायग्राम। बेतवा नदी यदि देखते हैं अपन तो यह बेतवा नदी कहां से निकलती है? तो यह निकलती है अपने रायसेन जिले से। ठीक है गाइस। पहले तो अपन ये निकली अपनी कौन सी? चंबल नदी। यहां मान लो कहीं भी
यमुना नदी में मिल जाती है। ये कौन सी है? चंबल। ये कौन सी नदी है? यमुना। मतलब कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। ये कौन सा था? इटावा। इटावा, इटावा यूपी में था, ठीक है ना। अब यहां से ये कौन सी निकलती है? ये निकलती है अपनी नर्मदा। ये निकल गई अपनी कौन सी नदी? नर्मदा। अब अपन बात करते हैं, यहां से अपनी निकलती है रायसेन जिले से, रायसेन जिले से ये रायसेन जिले से निकलते हुए यमुना में मिल जाती है। रायसेन जिले का कौन सा स्थान है? तो यह है कुमरा गांव। कुमरा गांव, कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलते हुए यह कहां मिल जाती है? तो यह है हमीरपुर में। हमीरपुर, हमीरपुर यूपी में मिल जाती है। हमीरपुर यूपी में यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है गाइस। रायसेन, रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलते हुए यमुना नदी में हमीरपुर के पास मिल जाती है, ठीक है गाइस। यदि अपन बात करते हैं बेतवा की, तो बेतवा नदी, बेतवा नदी की लंबाई, बेतवा नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। यदि चंबल की बात अपन ने की थी तो इसकी थी 965 किलोमीटर, और यदि अपन नर्मदा की बात करते हैं तो इसकी थी 1312 किलोमीटर। इसमें से 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। यदि अपन बात करें इसकी रायसेन से, यदि रायसेन से निकलते हुए यह हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है बेतवा नदी, और इस पर यहां एक विदिशा में इस पर एक परियोजना है, हलाली परियोजना। हलाली परियोजना, हलाली परियोजना यह है तो हलाली नदी पर, हलाली नदी पर, हलाली नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा की सहायक नदी है हलाली। इसकी यदि सहायक बात करें, सहायक नदी, सहायक नदी है इसकी हलाली, हलाली नदी। हलाली नदी पर जो हलाली परियोजना है, इसको एक नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक परियोजना। सम्राट अशोक परियोजना हलाली डैम या हलाली परियोजना, हलाली डैम या हलाली परियोजना जो विदिशा जिले में है, जो विदिशा जिले में है। और नेक्स्ट देखते हैं यदि, तो इसकी सहायक नदी है एक बीना। इसकी सहायक नदी है बीना। बीना नदी जो है, बीना नदी जो है, इस पर एक जलप्रपात है भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात बीना नदी बनाती है। यह राहतगढ़ में है। राहतगढ़ जो सागर जिले की तहसील है, जो सागर जिले की, सागर जिले की तहसील है। सागर जिले की तहसील राहतगढ़ में भालकुंड जलप्रपात बीना नदी के द्वारा बनाया जाता है। यदि बीना नदी की बात हम करते हैं तो बीना नदी के किनारे आपने पढ़ा होगा मध्य प्रदेश में सती प्रथा, सती प्रथा एरण में, तो एरण भी बीना नदी के किनारे है।
बीना नदी के किनारे एरण भी पड़ता है और बीना नदी के किनारे एक अपना आगा सौद तेल रिफाइनरी, आगा सौद तेल रिफाइनरी, आगा सौद तेल रिफाइनरी बीना नदी के किनारे है। जो आगा सौद तेल रिफाइनरी है यह ओमान देश के सहयोग से बनाई गई। देखो बात करें अपन बीना नदी की, तो बीना नदी में राहतगढ़ में भालकुंड जलप्रपात बनाती है, यह सागर जिले में है। और इसमें एरण, एक जो एरण है सती प्रथा का, यह बीना नदी के किनारे है। और आगा सौद तेल रिफाइनरी, आगा सौद जो बीना नदी के किनारे पड़ता है, आगा सौद तेल रिफाइनरी है, जहां वह बीना एक शहर है, तो बीना से थोड़े से ही पास आगा सौद है। आगा सौद में आगा सौद तेल रिफाइनरी है जो ओमान देश के सहयोग से बनाई गई। यह भी सागर जिले में है, यह भी सागर जिले में है। तो इसकी सहायक नदी एक और बीना, और एक और नदी है इसकी धसान, और एक और नदी है इसकी सिंधु जो नदी है, सिंधु जो नदी है यह गुना और अशोकनगर को समद्विभाजक करती है, यह समद्विभाजक करती है। और एक और इसकी है जामनी नदी भी सागर से निकलती है, जामनी नदी भी सागर से निकलती है। यह पिछले 2017 में कांस्टेबल के पेपर में पूछा था, जामनी नदी कहां से निकलती है, तो यह सागर जिले से निकलती है। जामनी नदी सागर जिले से निकलती है, जो अपनी बेतवा की सहायक नदी है। अपन यदि देखें तो इस पे क्या है, अपना बेतवा नदी है, बेतवा नदी पर कंचन घाट स्थित है, बेतवा नदी पर कंचन घाट स्थित है, जो वीर सिंह यहां पर वीर सिंह बुंदेला की छतरी भी है, वीर सिंह बुंदेला की छतरी स्थित है। कंचन घाट बेतवा नदी के किनारे है, यह ओरछा में है। कंचन घाट कहां पर? ओरछा में, बेतवा नदी के किनारे है, वीर सिंह बुंदेला की छतरी है। ठीक है गाइस। और बेतवा नदी का आइसलैंड देवगढ़ को कहा जाता है, बेतवा का आइसलैंड यदि देखें तो देवगढ़ को कहा जाता है। और बेतवा नदी पर कौन कौन सी, तो यह हलाली डैम है, जो हलाली परियोजना हलाली नदी पर है, यह विदिशा जिले में है, जिसको सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। और इस पर राजघाट परियोजना भी है, या राजघाट डैम है, जो आपके कहां है, तो यह है आपका ललितपुर, जगह नहीं है काफी। और एक और बांध है रानी लक्ष्मीबाई या माता टीला बांध, यह भी आपका ललितपुर जिले में है, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, क्योंकि यह माता टीला, देखो इसे याद ऐसे रख सकते हैं, माता टीला, माता मतलब रानी लक्ष्मीबाई ललितपुर जिले में है। और राजघाट परियोजना भी ललितपुर में है। और एक और इस पर परियोजना है परीक्षा बांध, परीक्षा
बांध। इस पर कौन कौन सी हो गई? तो देखो, हलाली परियोजना जो हलाली नदी पर है, सम्राट अशोक परियोजना के नाम से जाना जाता है, यह विदिशा जिले में है। और यहां देखें तो राजघाट परियोजना ललितपुर जिले में है। माता टीला बांध ललितपुर जिले में है। माता टीला बांध का एक और नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। और परीक्षा बांध भी आपके किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और इसकी यदि बात करते हैं अपन, तो देखा जाए अपना कौन कौन सी, हलाली नदी, बीना, धसान, सिंधु, जामनी। ठीक है गाइस, यदि अपन सिंधु की बात करते हैं तो यह गुना और अशोकनगर को समद्विभाजक करती है। यह हमीरपुर में यूपी में मिल जाती है। और सबसे पहला नदी जोड़ो परियोजना प्रथम मध्य प्रदेश की छोड़ो, भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी? तो यह है बेतवा कैन लिंक परियोजना। लिंक मींस जोड़ना होता है, ठीक है ना गाइस? तो बेतवा कैन लिंक परियोजना भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना थी। बेतवा कैन परियोजना। यदि इसके आइसलैंड की बात करते हैं तो देवगढ़ जो बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है इसे। और मध्य प्रदेश, बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा, बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्योंकि यह प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर, क्योंकि सर्वाधिक प्रदूषण अपनी बेतवा नदी में है और ऐसे ही गंगा में आप देखा जाए तो इसलिए यह बेतवा की मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। यदि अपन देखते हैं नर्मदा को, तो मध्य प्रदेश की गंगा यदि पूछता है कि पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा, तो आप किसको कहेंगे? तो नर्मदा को। ठीक है गाइस। और यदि देखें तो इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बुंदेलखंड से निकलते हुए बहते हुए जाती है, क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की आपूर्ति करती है, इसलिए बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि राजघाट परियोजना और माता टीला परियोजना जो है वह मध्य प्रदेश और यूपी दोनों की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना राजघाट माता टीला बांध है। और जो परीक्षा बांध है यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है गाइस। यदि आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की गंगा, प्रदूषण के आधार पर बेतवा को, मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर नर्मदा को, बुंदेलखंड की जीवन रेखा तो आपको बेतवा लगाना है। ठीक है। और यदि पूछते हैं कि बेतवा नदी कहां से निकलती है, तो यह रायसेन के कुमरा गांव से निकलते हुए यह हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। इस पर यहां कंचन घाट जो है, बीर सिंह बुंदेला की छतरी भी है यहीं पर, जो बेतवा नदी पर स्थित है। और बेतवा नदी का आइसलैंड देवगढ़ को कहा जाता है। और बेतवा नदी की सहायक है हलाली नदी, बीना नदी, धसान नदी, सिंधु नदी और जामनी नदी। ठीक है। हलाली नदी, बीना नदी, धसान नदी, सिंधु नदी, जामनी नदी। और बीना नदी इसकी सहायक है, जिस पर एरण में क्या हुआ था? सती प्रथा। तो एरण भी बीना नदी के किनारे स्थित है। और आगासौद रिफाइनरी, आगासौद फैक्ट्री जो है बीना नदी के किनारे है, जो बीना शहर है, बीना जंक्शन के पास है आगासौद, जो सागर जिले में पड़ता है। और यह ओमान देश के सहयोग से बनाया गया। और सिंधु नदी जो है गुना और अशोकनगर को समद्विभाजक करती है। जामनी नदी है जो सागर से निकलती है।
आपको जामनी नदी भी पढ़ाया जाएगा, अभी मैंने फिलहाल बता दिया कि जामनी सागर से निकलती है, ठीक है। और भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना बेतवा कैन लिंक परियोजना है, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही काफी, यह आपकी बेतवा नदी समाप्त होती है और कल अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। इससे बात, आप इसके जाने से पहले एक बात बोलूंगा कि प्लीज आप लोग शेयर कर दिया करो, क्योंकि किसी जरूरतमंद लोगों के लिए जरूरत यदि ये काम आ जाती है तो आप उनका सफलता के कारण बन जाते हैं। प्लीज शेयर कर दिया करो और आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।